हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में गृहिणी के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ओके, क्या गृहिणी टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे। तो क्या मतलब हम गृहिणी के बारे में पढ़ रहे थे पिछली वीडियो के अंदर, है ना। जो कि गृहिणी के अंदर पितरस और अग्रीसियक रस पाए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लिया था। ठीक है ना। आगे देखो, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, देखो। तो आज का टॉपिक यकृत के बारे में हम पढ़ते हैं और यकृत से स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो। और गाइज, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूले, वरना जिससे कि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यकृत के बारे में। यकृत, अब यकृत क्या है। यकृत और यकृत को हम दो नामों से और जानते हैं। जो पहला नाम है लीवर और जिगर। इन दो नामों के नाम से हम जानते हैं इसको, है ना। ठीक है, आगे देखो। अब जो यकृत है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, हिपेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, हिपेटोलॉजी के अंदर इसका हम अध्ययन करते हैं। ओके, किसमें, हिपेटोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। आगे देखो। अब जो हाँ अब जो हमारे जो शरीर की रसायनशाला है वह कौन सी है, यकृति है। ठीक है, क्या शरीर की रसायनशाला कौन सी है, यकृति है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृति है। और आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी भीतरी यानी सबसे बड़ी अंदर का भाग कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, यकृत। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और इनके नाम वगैरह लेके 5 क्वेश्चन ये हो गए आपके, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गया। ठीक है ना, आगे देखो। हाँ, और जो यकृत है ना उसका वजन, है ना, जो जो यकृत है उसका वजन होता है लगभग में 1.5 से 2 kg होता है। ओके, क्या जो यकृत है, ये यकृत है, इस यकृत का इस यकृत का वजन कितना, 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, यानी कि 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच यकृत का वजन होता है मानव शरीर के अंदर के वो यकृत का। ओके, और इसमें क्या होता है, जो ये यकृत है इस यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, इस यकृत के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ठीक है ना, इस यकृत के द्वारा ही पित्त पित्त क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, क्या होता है, स्रावित होता है ना। और क्या नाम से, और जो हमारे जो शरीर में जो पित्त आंत में ये इस पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रियाओं की तीव्रता कर देता है। जो उपस्थित एंजाइम होती है उनकी जो क्रिया को यानी कि उनकी क्रिया होती है उनको तेज कर देती है, तीव्रता से उसे कर देती है। ठीक है, आगे देखो। और जो ये क्या नाम से, ये यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, क्या जो ये यकृत है, ये वाला यकृत, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यकृत प्रोटीन की उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेता है। सक्रिय रूप यानी कि सभी में भाग ले, प्रोटीनों की उपापचय में सभी के रूप में भाग लेती है। ओके, प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विश्लेषी अमोनियम की यूरिया में परिवर्तित कर देती है। आपका कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है उसको विघटन के रूप में
इन फलस्वरूप उत्पन्न करके विषैली अमोनियम, जो विषैली अमोनियम की यूरियाओं में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे देखो। हाँ आगे, अब ये है ना भोजन, वे पोषक पदार्थ जिन्हें प्रयोग लाकर जीव ऊर्जा प्राप्त करे तथा शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करे, वही भोजन कहलाती। ठीक है, आगे देखो। अब जो हमारे जो भोजन, हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख से स्टार्ट करके, और जो मुख से स्टार्ट करके फिर मुख गुहा में आता है, फिर ऐसी सीरियल हम पढ़ते हैं, तो स्टार्ट होते होते यकृत तक आता है ना। अब क्या होता है, अब जो हमारे भोजन में ना प्रोटीन, तो हमारे भोजन के अंदर 25% तो प्रोटीन ही पाई जाती है हमारे भोजन में। ओके, ये लिख रखा हो ना इसके अंदर कि भोजन के मुख्य 3 अवयव होते हैं, है ना। तो मतलब जो हमारे भोजन में जो प्रोटीन होती है ना, वो 25% तो प्रोटीन पाई जाती है भोजन के अंदर। ठीक है, शरीर का निर्माण करने के लिए काम आती है प्रोटीन। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे जो भोजन के अंदर। जो है कार्बोहाइड्रेट होता है वो 60% पाया जाता है। ठीक है, क्या 60%। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या काम, मतलब क्या करता है, प्रतिदिन ऊर्जा को स्रावित करता है। जो ऊर्जा होती है उसको जो स्रावित यानी कि पचाने का काम करती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और बाकी होता है वसा, जिसे हम इंग्लिश में फैट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैट। ठीक है, आगे देखो। हाँ, अब ये कितनी होती है, 15% होती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित करता है ना, ऊर्जा को पचाता है, ऊर्जा को भी, है ना, ये भी यही काम करता है। तो 15 और 25 40। ठीक है, और जो 60 है तो 100% ये हो गए हमारे भोजन के अंदर। ये 100% के अंदर ये 3 मुख्य अवयव होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के निर्माण करने के लिए, प्रतिदिन ऊर्जा का स्रावित करने के लिए, प्रोटीन में शरीर में संचित ऊर्जा, ऊर्जा को संचित करने के कार्य करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, आगे देखो। तो भोजन में 3 मुख्य अवयव तुम पढ़ लिया है ना, हमने पढ़ लिया। ठीक है, 25% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 60% और वसा पाई जाती है 15%। ठीक है, और किसके आम कारण आती है, प्रोटीन तो शरीर का निर्माण करने में कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन ऊर्जा का स्रावित करती है, बिखेरती है ऊर्जा को। ठीक है, और वसा है ना जो शरीर में संचित करती है, ऊर्जा को संचित करती है, यानी कि हाँ, है ना। अब महिलाओं एवं पुरुषों की, ये देखो मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके अंदर बीच में, वो देखो अच्छे से। और महिला एवं मूत्र, पुरुष के मूत्र में क्या अंतर होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। देखो, जो महिला और पुरुष होते हैं उनके जो मूत्र होता है उनमें क्या अंतर होता है, तो वो देखो। अब जो पुरुष होता है उसके मूत्र में तो केवल यूरिया पाया जाता है। क्या, पुरुष, जो पुरुष होता है उसके तो यूरिया, मूत्र में यूरिया, मूत्र में क्या पाया जाता है, पुरुष के तो यूरिया पाया जाता है। ठीक है, अब जो महिला होती है, परंतु महिला के मूत्र में 2 पदार्थ पाए जाते हैं। 2 पदार्थ कौन कौन से हैं, तो एक तो यूरिया तो पाता ही है। ठीक है, यूरिया तो पाता ही है, और एक और है मेन, वो मुझे याद नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं है, मगर वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, वो मेरे को मिला नहीं वो कौन सा है, मगर 2 पदार्थ होते हैं। ठीक है, बता दूंगा बाद में। अब आगे देखो, भोजन के अन्य अवयव, जो भोजन के अन्य अवयव होते हैं उसमें, भोजन में जो अन्य अवयव और क्या क्या चीज़ होते हैं, जैसे कि हम भोजन खाते हैं उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रस्तुत अनेक चीज़ें होती है, विटामिन, जल, है ना, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सब मिलके होती है। उनका क्या क्या काम है वो देखते हैं, आगे देखो। हाँ, तो भोजन के अन्य अवयव कौन कौन से, मतलब हमने उनके बारे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में हमने पढ़ लिया। और जो उस भोजन के अंदर और जो कुछ और भी खनिज तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखो। हमारे जो उस भोजन में है वह जल भी होता है और विटामिन भी होती है। ठीक है, क्या होती है, विटामिन भी होती है और जल भी होता है। ये 2 अलग से अवयव होते हैं, जो दोनों क्या काम करते हैं, दोनों उपापचय
डंकार क्रियाओं में नियंत्रित करता है, क्रियाओं में नियंत्रित करता है। ठीक है, जल और विटामिन क्रिया उपापचय क्रियाओं में नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी कि हम सूखी भोजन को हम ऐसे चबा तो नहीं सकते। ठीक है ना, तो उसको हम विटामिन के रूप में ऐसे मतलब आगे पहुंचाने का काम करते हैं ये चीज़। ठीक है, आगे देखो प्रोटीन। अब यह अमोनी अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, क्या यह अमोनी अम्ल के बहुलक होते हैं, है ना, बहुलक होते हैं। अब तक 20 प्रकार के अम्ल पाए हैं। ठीक है, गए हैं। अमीनो अम्ल यह हमारे शरीर के निर्माण में अति आवश्यक है। क्या अमीनो अम्ल, ठीक है, हमारे शरीर के निर्माण के लिए अति आवश्यक होते हैं ये। ठीक है, स्रोत देखो क्या क्या हैं जो हमारे प्रोटीन में, क्या क्या सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ में कैसी प्रोटीन पाई जाती है सबसे ज़्यादा शरीर के निर्माण के लिए, तो उसमें देखो स्राव यानी कि देखो सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। फिर होती है दलहन। ठीक है, फिर होता है दूध और पनीर और अंडे और मांस। इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इनका सेवन करने से शरीर की वृद्धि, शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है। ओके, पनीर वगैरह, सोयाबीन, दलहन, दूध, पनीर, अंडा, मांस। ठीक है, इनका सेवन करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट किस किन से मिलकर बना होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसे C1 व CHO कहते हैं। इसका अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, ये होता है। आगे देखो अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट को बनाने में क्या क्या किन किन से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है वसा। वसा क्या है उसके बारे में देखो। वसा यह हमारे शरीर में संचित ऊर्जा होती है, यह वसीय अम्लों से प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे ऊर्जा को संचित करने का कार्य करती है वसा। ठीक है ना। वसा के स्रोत यानी कि जैसे कि क्या क्या होता है, घी, तेल, ओके, वनस्पति का तेल, नारियल का तेल, इनका सेवन करने से हमारे ऊर्जा का संचित होता है, ऊर्जा का संचित होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कौन सा आता है, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। क्या विटामिन्स क्या होती है, विटामिन्स क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में देखो। अब विटामिन यानी कि इनकी रक्षात्मक खाद भी कहते हैं, यानी कि विटामिन को हम खाद कहते हैं। ठीक है, जो हमारे को विटामिन मिलती है भोजन से, है ना, तो उससे हम खाद के रूप में ही तो अंदर जाते हैं, खाद ही तो होता है एक अंदर, है ना। अब विटामिन हमारे शरीर के निर्माण व रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, क्या क्या होती है, विटामिन यानी कि रक्षात्मक खाद भी कहते हैं। विटामिन हमारे शरीर के निर्माण व रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होती है, ये तो आपको पता ही है ना। अब आगे देखो, विटामिन हमारे शरीर में उपापचय नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है, उपापचय नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज, है ना। आगे देखो, आगे पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, कौन कौन सी विटामिन क्या है। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में, है ना। तो विटामिन जो ये शब्द है ना, इसकी खोज किसने की, इन विटामिनों की खोज किसने की, तो आपको पता ही है ना। तो इनकी खोज हंकी हंकिंस ने की थी। ठीक है, हंकिंस ने की थी, ये है ना। इन विटामिन की खोज हंकिंस ने की थी। ठीक है, अब जो इस विटामिन नाम किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया, ठीक है, नाम किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया, तो वैज्ञानिक का नाम है फंक। क्या विटामिन का नाम क्या बताया, विटामिन का नाम है सिमर सिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, नाम दिया, ओके। और किस सन में दी इसने, 1900 1900 मतलब 1911 और 1912 में दिया था इसने।
ठीक है। आगे देखो, अन्य विटामिनों की खोज, और जो अन्य और भी विटामिन हैं उनकी खोज किसने की थी उसके बारे में देखो। अब ये विटामिन है ए बी। ए बी विटामिन की खोज तो मैकमालम ने की थी, ठीक है, मैककालम ने की थी, ठीक है, याद रखने हैं आपको, है ना। अब जो विटामिन आती है सेकंड सी, इसी के बारे में देखो, इसकी खोज होलकट ने की थी, होलकट ने की थी, ठीक है, होलकट ने की थी इसकी खोज, ठीक है। और विटामिन जो डी और ई आती है उसकी खोज तो आप उसी ने की थी, ऊपर जो अभी पढ़ा था हमने, हंकिंस ने की थी, ठीक है, हंकिंस ने की थी, है ना। आगे देखो, विटामिन के ड्रेम व डोएजी ने की थी, इसकी खोज तो किसने की थी, ड्रेम एयोजी ने की थी, ठीक है। आगे, अब जो जल में घुलन विटामिन होती है, जो जल के अंदर घुले हुई होती है पहले से, उस विटामिन, वह विटामिन कौन कौन सी है वो देखो, वो बी और सी, ठीक है। और जो वो सामने घुली हुई होती है वो कौन कौन सी है, के ई डी ए होती है, क्या, के ई डी ए होती है, ठीक है, के डी ए होती है ना। ये सब है, अब इनको याद रखे तो आपको देखा, अरे बात से है, डी के ईट काफ़ी है, ठीक है, ये आपको विटामिन याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये आपको विटामिन के बारे में याद हो गया होगा, ठीक है। इस विटामिन के बारे में हम देख लिया। विटामिन की जो ट्रिक बनाई है मैंने उसको देखो, अरे बात से है, ठीक है, डी के ईट काफ़ी है, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, डी यानी कि अरे से तो हो जाएगा ए, और बात से हो जाएगा बी, हो जाएगा बात से बी हो जाएगा, एस से सी हो जाएगा, डी के से डी हो जाएगा, ई से ई हो जाएगा, और के से, और काफ़ी से के हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया हमने, है ना, इनको पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया, तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे, आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है रुधिर। रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे कल से, अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हूँ, है ना। और मैं, है ना, इन 4 दिनों के अंदर मैं वो नोट्स ही तैयार कर रहा था, अच्छे से ढूंढ ढूंढ के, अलग अलग किताबों में से पढ़ पढ़ के, है ना, वही तैयार कर रहा हूँ। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो है रुधिर। रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, एस्टीमेट से पढ़ेंगे, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, सभी को समझ में आएगा, है ना। हाँ, और जो कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट में ये तो बताओ कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप लोग में से कोई कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ गाइज तुम में से बताओ तो सही कि कमेंट में कि वीडियो कैसे चल रहे हैं, अच्छे हैं कि नहीं हैं, तो मैं और अच्छे सुधारने की कोशिश करूं। वैसे तो मैं सुधारने की कोशिश करता हूं हर एक वीडियो में, है ना। और गाइज सिस्टम नहीं है मेरे पास पढ़ाने का, तो यही से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नोट्स से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।